आज की तारीख आपको याद है? नहीं है तो मोबाइल में देख लीजिए, कैलेंडर पलट लीजिए। 3 दिसंबर है आज। और आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो घटना 1984 में हुई, उस घटना के दंश आज भी दिखाई देते हैं और उस घटना को सोचकर ही शरीर सिहर जाता है, क्योंकि जो घटना हुई थी उसने लाखों लोगों को प्रभावित किया। जी हां, जख्म के वो 41 बरस जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक भोपाल गैस त्रासदी के आज भी इसे सोचकर लोग डर जाते हैं। 1984 में 2-3 दिसंबर की दरमियानी उस काली रात में लोग जान बचाने के लिए भोपाल की सड़कों पर भाग रहे थे। जहरीली गैस से बचने के लिए शहर से दूर भागने की होड़ लगी हुई थी। सैकड़ों लोग तो इस भगदड़ की वजह से ही दबकर मर गए और इस हादसे में 22 से 25 हजार लोगों की मौत हुई। लाखों लोग इस जहरीली गैस से प्रभावित हुए। भोपाल गैस त्रासदी को हुए 41 साल पूरे हो चुके हैं। 41 साल के बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री खंडहर में तब्दील हो गया है। तस्वीर दिखाता हूं। इस वक्त मैं देखिए उसी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के अंदर मौजूद हूं जिसने हजारों लोगों की जान ली। ये फैक्ट्री साल 1984 में मौत की फैक्ट्री बन गई थी। 2 से 3 दिसंबर की रात दरमियानी इस फैक्ट्री से जहरीली गैस का रिसाव हुआ और फिर आसपास में रह रहे हजारों लोगों की जान चली गई। इसी फैक्ट्री के एक टैंक से मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस रिस गई। पास में जितने भी इलाके थे इसके चपेट में आ गए और कई लोगों की नींद में ही दम टूट गई। सुरक्षा के लिहाज से सरकार ने इस फैक्ट्री को बंद कर दिया है। चारों तरफ से जो है बाउंड्री वॉल कर दिया गया है। यहाँ किसी का आना जाना नहीं होता है। आसपास आप देखिए यहाँ पर झाड़ियाँ उग गई है। जो निर्माण है वो निर्माण भी जो है गिरने लगे हैं अब। और इस फैक्ट्री को देखकर याद आ जाते हैं वो भयावह दिन, वो त्रासदी के दिन जब लोगों ने अपने जान को गंवाया था। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी पर सेंट्रल लाइब्रेरी में श्रद्धांजलि सभा हुई। मंत्री, जनप्रतिनिधि, नागरिकों ने दिवंगतों को याद किया। हादसे के 4 दशक बाद भी हजारों लोग बीमारियों से जूझते हुए नजर आते हैं। नई पीढ़ी जन्मजात विकृति का सामना करती है। दूषित पानी अब भी बड़ी चिंता बनी हुई है। ये गैस त्रासदी मात्र भोपाल की या भारत की ही नहीं, ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी गैस त्रासदी है। और इसलिए आज प्रार्थना सभा के दौरान मन व्यथित था, मन दुखी था कि इतनी तरक्की, इतना विकास जब हम करते हैं तो दूसरी तरफ हमें मानव सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। एक ऐतिहासिक कार्य जो कहीं रुका पड़ा था, इस सरकार ने उस कचरे को, जहरीले कचरे को जलाने का कार्य करके लोगों के मन में एक भय था, कुछ हद तक उसको दूर करने का प्रयास किया है। मैं समझता हूँ कि हम जितना करें उन परिवारों के लिए, समाज के लिए, वो कम है। और एक तरफ श्रद्धांजलि दी जा रही है तो दूसरी तरफ भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े हुए पीड़ित संगठनों की रैली को समय विवादों में घिर गई, जब प्रदर्शनकारियों ने आरएसएस के पारंपरिक गणवेश जैसा दिखने वाले एक पुतला लेकर चलने पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई। शिकायत के बाद पुलिस ने रैली को रोकते हुए पुतले को जब्त कर लिया। रैली भारत टॉकी क्षेत्र से निकल रही थी, तभी हिंदूवादी संगठनों और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन को आरएसएस के खिलाफ दुष्प्रचार करार देते हुए रोकने की मांग की। पुलिस ने तत्काल पुतला कब्जे में लिया। आयोजकों से पूछताछ भी शुरू कर दी गई है। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वाली बात नहीं है इसके अंदर। जो व्यक्ति सहयोग करेगा हम उसका विरोध करेंगे। अगर आप पीड़ित हैं, आप परेशान हैं, तो आप उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे क्या? करेंगे ना। बीजेपी खड़ी है ना, आप बताइए मुझे, बीजेपी सरकार के दाव के साथ नहीं खड़ी है क्या? व्यापार नहीं कर रही है क्या? वो हमारे लिए कोई मांग कर रही है क्या? क्या हमें सही मुआवजा दे रही है? गैस पीड़ितों को इलाज दे रही है?